विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम, नमस्ते। इस आधुनिक युग में, जो कि मशीनों का युग है, इस आधुनिक मोबाइल, टीवी, एसी, मोटर, कार, एरोप्लेन, ट्रेन के युग में क्या ये चीज पुरानी हो जाती हैं? भक्ति, सेवा, सद्भाव, सद्विचार, क्या इन चीजों का कोई महत्व नहीं? कि अब केवल कलयुग में कलपुर्जों का ही महत्व रह गया है कि हम वस्तुओं को अधिक प्रेम करें, व्यक्तियों को छोड़कर। हम अपना एसेट, संपत्ति उससे नापें कि हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, कितने मकान हैं, कितनी मोटर गाड़ी है, कितना सोना चांदी है, कितने सिक्के नोट हैं, कितनी जमीन है। क्या और हम ये करते हैं और देखते भी हैं, नापते भी इसी से हैं कि वो बड़ा व्यक्ति है, वो बड़ा सुखी है, वो बड़े व्यक्तित्व वाला है, जिसके पास ये सारी चीजें होती हैं। और जिसके पास नहीं है वो गरीब, वो छोटा व्यक्ति है, वो दुखी है। और उसको हम दुखी करने में भी कोई ज्यादा चिंता नहीं करते। लेकिन जिसके पास वस्तुएं हैं उसकी सब प्रशंसा, अच्छे शब्द बोलना उससे। तो हम इस युग में क्या महत्व भी बदल जाते हैं, क्योंकि भगवान तो नहीं बदलता, न दिन रात बदलते हैं, न धरती बदलती है, न आकाश बदलता है, न अग्नि, न जल, न वायु, न पृथ्वी, कोई पंचतत्व नहीं बदलते। न समय बदला, समय भी वही उतना ही सीमित। न मौसम बदले, न भगवान के नियम बदले, न कर्म फल व्यवस्था बदली, न पुनर्जन्म बदला, न जीवन मृत्यु का चक्र बदला, न सुख दुख का मिलना बदला, और ना ही बदली मनुष्य की मौलिक इच्छाएं, सुख की, शांति की, आनंद की, तृप्ति की, विश्राम की। तो फिर हमारे जीवन के नियम कैसे बदले? फिर हमारे जीवन के सिद्धांत कैसे बदल गए? फिर हमारी आस्थाएं कैसे बदल गईं? फिर हमारे रोल मॉडल्स कैसे बदल गए? हमारी श्रद्धा का केंद्र कैसे बदल गया? ये शोचनीय विषय है कि हमारी श्रद्धा संतों से हट गई, प्रभु से हट गई, तीर्थों से हट गई, सद्गुरुओं से हट गई,
सेवा भाव से हट गई और उसकी जगह ले ली कामनाओं ने, इच्छाओं ने, सुख की वासनाओं ने, ईर्षा ने, राग द्वेष ने, लोभ लालच ने, मोह ने उनकी जगह ले ली। संबंधों से अधिक प्रीति हो जाती है वस्तुओं से और संबंध टूट जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। उसका खामियाजा भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, हमको भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। जो भी अपने सिद्धांत बदल लेगा, अपनी श्रद्धा के केंद्र देखा देखी बदल लेगा इस संसार को देख करके, तो उसको तो वैसा ही फल मिलेगा जैसी जिसकी श्रद्धा है, वैसे ही उसके कर्म और वैसा ही उसका फल। क्योंकि कर्म फल व्यवस्था तो नहीं बदली, भगवान के रित सत्य नियम तो नहीं बदले। भले ही हमारी भावनाएं बदल गई हो, हमारे विचार बदल गए हो, हमारे कर्म बदल गए हो, हमारी आदतें बदल गई हो, हमारे संस्कार बदल गए हो, हमारी प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस, प्राथमिकताएं बदल गई हो, लेकिन यह धरती तो अभी भी वही है, नियम अभी भी वही हैं, भोजन अभी भी वही है, सब वही है। इसीलिए हम एक एक व्यक्ति जो इस बात को बिना समझे, केवल देखे ही अपनी सारी प्राथमिकता देगा केवल सिक्कों को और वस्तुओं को, और भूल जाएगा संबंधों की मधुरता को, प्रेम भाव को, तप त्याग को, उसका भुगतान उसको अपने ही खून से, अपने ही घावों से, अपने दुख से, अपनी पीड़ाओं से, अवसाद से, रोगों से देना पड़ेगा और देना पड़ रहा है। और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं करता कुछ हूं, मैं चाहता कुछ हूं, करता कुछ हूं, होता कुछ है, मिलता कुछ है, और जीवन कहीं का कहीं जा रहा है। जैसे कि मेरा नियंत्रण नहीं मेरे जीवन में, जैसे कि मैं परतंत्र हो गया हूं। भगवान ने तो हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन जैसे व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है और अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का एक गुलाम हो जाता है, हालांकि उसे सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन सुख के आभास में वो अपने जीवन को नरक बना देता है। ऐसे ही सुख, क्षणिक सुख के एडिक्ट जब हम हो जाते हैं, तो सुख के आभास के पीछे पड़ते हुए हम दुख ही दुख खाते हैं। लेकिन एडिक्टेड व्यक्ति कभी उस चीज को छोड़ नहीं सकता जब तक कि उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में उस ड्रग से दूर न रखा जाए, जब तक व्यक्ति को सत्संग में विषयों से दूर न रखा जाए, तब तक वो उन्हीं विषयों में ही क्षणिक सुख को ढूंढता रहेगा और ढूंढ ढूंढ करके अपना सारा समय, अपनी आयु को नष्ट करेगा। और ये हम बोलते हैं, सुनते हैं और करते वही हैं। एक कहानी सुनाते हैं हमारे गुरुजी कि एक बार हरियाणा के एक गांव में बहुत बारिश हुई और घर एक के बगल में एक बने रहते हैं, और घर की छत में टीन डाली हुई थी, टीन जो लोहे की पट्टी होती है। और बारिश हुई तो वो टीन का कोना किसी दूसरे के घर में जा करके लगता था, और बारिश में सारा पानी इकट्ठा होकर के टीन का दूसरे के घर में जा रहा था, उसकी बाउंड्री पर गिर रहा था। और बारिश का मौसम था, रोज बारिश होती थी, तो रोज देखता था कि इसके पूरे छत का पानी आकर के मेरे बाउंड्री पे गिर रहा है, मेरे घर पे गिर रहा है,
और यहां पूरा पानी भर जाता है और मेरी इस तरह नींव कमजोर हो जाएगी, मेरी दीवार गिर जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे पानी आ रहा है मेरी तरफ और इसको हटाओ, तो वो व्यक्ति नहीं मानता, सुनता भी नहीं, अनसुना कर देता है, कुछ कदम नहीं उठाता। वो दूसरा व्यक्ति परेशान होकर के जाता है सरपंच के पास। पंच आते हैं और देखते हैं कि बात तो सही है, इसकी टीन इसके घर में आ रही है और पूरा पानी भर जाता है। तो उसको बुला के बोलते हैं कि देखो भाई, जल्दी समझ जाओ, तुम्हारा भी समय व्यर्थ ना हो और इसका भी काम बन जाए कि तुम्हारे पूरे छत का पानी आकर के इसके बाउंड्री को खराब कर रहा है, इसके घर में पानी भर रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि बात तो आपकी पूरी सही है, पंचों का फैसला सर माथे पर पतनाड़ा तो वहीं गिरेगा। यानी उसने अपना फैसला नहीं बदला, वो ये तो मान गया कि सरपंच सही कह रहा है, उसका नुकसान हो रहा है और मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा। सरपंच की बात सर माथे पर, सरपंचों का आदेश सर माथे पर पतनाड़ा तो वहीं गिरेगा जहां गिर रहा है, मुझे नहीं बदलना। ऐसा ही हमको सुन करके लगता होगा कि वो कितना मूर्ख है कि उसको छोटी बात नहीं समझ में आती। और यही मूर्खता हम भी करते हैं जब हम सारे कथा प्रवचन सुन लेते हैं, ईश्वर की वाणी वेद सुन लेते हैं, वेद पाठ कर लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन तो वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा था, आदतें तो वही चलेंगी जो चल रही थी। भले ही गुरु कितनी बार गए कि सुबह सोते रहना गलत है, अपने गुरुओं से बड़ों से झूठ बोलना गलत है, दूसरों की हिंसा करना, अपशब्द कहना, मारना, गलत विचार लाना, दुराचार, व्यभिचार, अब्रह्मचर्य करना या अति आहार, ज्यादा भोजन कर लेना, ये सब गलत है। पढ़ाई ना करना, ये गलत है। तो ऐसा हम भी करते हैं कि आपकी बात पूरी सही है, लेकिन करेगा कौन? चीजें वहीं की वहीं रहती हैं और सुन सुन के व्यक्ति अपने कानों को भर लेता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आता? क्या नींद इतनी गहरी है कि हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सब सपने में बोल रहे हैं? असली जीवन तो कुछ और ही है। जैसे कोई सो रहा हो और सपने में उसको उपदेश किए जाएं, तो क्या उसे समझ में आएगा? अभिमन्यु तो कोई कोई होगा कि जो मां के पेट में ही सीख करके चक्रव्यूह का भेदन कर दे, परंतु ऐसी नींद इतनी गाढ़ी होती है, सुख की डोज इतना ज्यादा बेहोश और जड़ कर देती है कि हमको कोई प्रवचन जीवन में नहीं उतर पाता। वो समझ में तो आता है, अच्छा भी लगता है और हम सुनते भी हैं, जीवन को बदलने के लिए कई बार संकल्प, व्रत, उपवास और अनुष्ठान भी करते हैं, पर जीवन वहीं का वहीं, 19-20 का फर्क पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि सुख का भोग हमको जड़ बना देता है, हमको डिपेंडेंट बना देता है, दूसरे के ऊपर निर्भर, जड़, अज्ञानी, मूढ़ बना देता है। और ये सब सुख के भोग के कारण होता है। परंतु संतों की यह वाणी है, यदि हमारे समझ में आए तो, कि यह जीवन हमें सुख के भोग के लिए नहीं मिला, कि हम
सम्मान का सुख भोगें, कोई मेरे बारे में अच्छा कहे और मुझे अच्छा लगने लगे, और कोई मुझको अच्छा महसूस कराए और मैं अच्छा महसूस करूं, और कोई मुझे गलत महसूस कराए और मैं गलत महसूस करूं। कहते हैं ये जीवन सुख के भोग के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है सुख के त्याग के लिए, कि हम सुख को बांट सकें, सुख को दे सकें। जीव, मनुष्य सुख का दाता हो सकता है, प्रेम का दाता हो सकता है, और ये पूरा विश्व उसका भोक्ता है। ये पूरा विश्व प्रेम का भोक्ता है, परमात्मा उसका भोक्ता है। व्यक्ति विश्व को योगदान दे सकता है, पूरा विश्व मिलकर के एक व्यक्ति को योगदान नहीं दे सकता। एक व्यक्ति पूरे संसार को सुख पहुंचा सकता है अपने तप से, अपनी चेष्टाओं से, सत्कर्मों से, सद्भाव से, लेकिन पूरा विश्व भी मिलकर के एक व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, जो व्यक्ति कोमा में चला जाए, पूरा विश्व मिलकर एक व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पाता। पूरा विश्व मिलकर के एक व्यक्ति मरे हुए को जीवित नहीं कर पाता, दुखी को सुखी नहीं कर पाता। पूरे विश्व का भोग भी एक व्यक्ति को मिल जाए तो कौन सा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, परमानंद प्राप्त हो जाएगा। एक बूंद मिल जाए सागर में तो सागर सागर बनता है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। एक बूंद सागर को सागर बनाती है, लेकिन सागर बूंद को बूंद नहीं बनाता। बूंद तो बूंद है, बूंद सागर को सागर बनाती है, लेकिन सागर बूंद को बूंद नहीं बनाता। सागर मिल करके भी बूंद की एग्जिस्टेंस को घटा बढ़ा नहीं सकता। बूंद स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, जो केवल देने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है। देने के लिए, और लेने के लिए तो पूरा विराट विश्व है कि तुम सहायता करो, मुझे पूर्ण करो, मुझे पूर्ण करो। और यदि बूंद सागर से मिल करके सागर को सागर बनाती है तो उसमें बूंद के भी जीवन की सार्थकता है, बूंद भी प्रसन्न रहेगी, बनी रहेगी। और यदि इस अहंकार में बूंद आ गई कि मैं सागर को सागर बना रही हूं, मैं हट जाती हूं तो सागर नहीं रहेगा, तो सागर तो रहेगा क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी बूंदें हैं। नुकसान किसका होगा? बूंद का। वो धूप में उड़ जाएगी, सूख जाएगी। तो अस्तित्व अहंकार के लिए नहीं कि हम अपने आप को विशेष माने, सबसे सुंदर, अनूठा, अनोखा माने कि यह संसार हमको सुख पहुंचाए, हम किसी को दे ना दें, और हम सुख के भोक्ता बनना चाहें तो नहीं बन सकते। कितना भी हम सुख भोगें, अनंत जन्मों तक भी, कितनी धरतियों का भी, तो हम सुख के भूखे ही रहेंगे। हमेशा भूख बनी रहेगी, हमेशा अपूर्णता बनी होगी, अकेलापन, खालीपन रहेगा कि मैं तो खाली हूं। कितने मित्र आए गए, कितने विवाह किए और गए, कितने बच्चे पैदा किए और गए, कितनी बार धन संपन्न पद आया और गया, कितनी बार, लेकिन मैं आज भी उसी तरह, पदनाड़ा वहीं गिर रहा है, मैं वहीं का वहीं, वही खाली हाथ, वही खाली दिमाग, वही मन भी खाली, दोबारा खाली हो जाता है। हम भरते हैं सुख से, यहां भरा नहीं कि अगले ही क्षण खाली। और केवल शब्दों में ही हम अपने जीवन को उलझा लेते हैं। कुछ शब्द सुन करके हम अपने आप को विद्वान मान लेते हैं कि अब मुझे सम्मान मिलना चाहिए।
कुछ शब्द किसी ने बोल दिए कि हम अपने आप को बहुत ही अच्छा मानने लगते हैं क्योंकि दूसरे ने कुछ शब्द बोल दिए, और किसी ने कुछ खराब शब्द बोल दिए तो हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया। मैं जो हूं उसकी तो बात ही नहीं, कि मेरी रियल एग्जिस्टेंस क्या है, मैं यथार्थ में मैं क्या हूं, मेरा मूल्यांकन मैं क्या करता हूं। बस दूसरे ने कुछ अच्छा कह दिया, कुछ बुरा कह दिया, तो उसी में अप्स डाउन्स फ्लक्चुएशन शुरू। एक राजा था, वो शौकीन था संगीत का, बहुत सारे संगीतकार आते थे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होता था। कहता था कि ऐसा संगीतकार बुलवाओ कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊं। तो एक बार एक संगीतकार लाया गया बहुत दूर देश से, एक गरीब ही था लेकिन अच्छा संगीतकार, जन्म से ही उसका गला बहुत अच्छा था, देन थी प्रभु की। तो वो लाया जाता है और वो संगीत ऐसा गाता है, ऐसा गाता है कि राजा की समाधि लग जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, बहुत प्रसन्न होता है और उसकी बहुत तारीफ करता है कि वाह वाह वाह, क्या गाया तुमने, आज तक कान तरस गए थे ऐसा गाना गाने को, कभी भी मैंने इतना सुंदर गाना नहीं सुना, और तुमको तो मैं मांगो। कहा मैं क्या मांगू, मैं तो जानता ही नहीं कि क्या मांगा जाता है राजा से। चलो कल आना, मैं तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियां दान करता हूं। वो गरीब बहुत खुश होता है कि वाह, ये तो मैंने एक इसे साधारण सा गाना सुनाया और 1000 अशर्फियां मिल गई, मेरे तो पूरा जीवन कट जाएगा इससे, मेरा तो जीवन सुधर जाएगा। अगले दिन आता है, खटखटाता है, द्वार खोला जाता है, उसको अंदर बुलाया जाता है। राजा कहता है हाँ कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ। तो वो आश्चर्यचकित होता है कि कल तो इसने बुलाया था कि 1000 अशर्फियां दान करेगा, और आज ये कैसे पूछ रहा है कि कैसे आना हुआ, इसको क्या भूल गया, कुछ याद नहीं। तो फिर वो संकोच में कहता है कि राजा साहब, मैंने कल गीत गाया था और आपको बहुत अच्छा लगा था, और आपने कहा था कि 1000 अशर्फियां मुझे आप भेंट करेंगे। तो राजा ने कहा कि तुमने कुछ बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी के बदले में मैंने भी कुछ बोल दिया और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगा, तो बस बात खत्म। इसमें पैसे की बात कहां से बीच में आ गई, इसमें लेन देन की बात कहां से आ गई। मैंने कुछ शब्द बोले, तुमको बहुत अच्छे लगे, तुम भी खुश हो गए मेरे शब्दों से, तुम्हारे शब्दों से मैं खुश हो गया, और मेरे शब्दों से तुम खुश हो गए। शब्दों शब्दों का ही व्यवहार है। चीजें बीच में ला करके उसको यथार्थ मान करके व्यक्ति जीवन जिएगा तो धोखा खाएगा। कि कोई व्यक्ति किसी से बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम तो मुझे बहुत प्यारे हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा, जन्म जन्म तुम ही मेरे रहो। ऐसे कई बार वादे आपने किए होंगे और आपसे भी कई लोगों ने किए होंगे कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, लेकिन और उसी को सुन करके हम इतने मस्त और खो जाते हैं कि फिर हमें कोई याद नहीं रहता, कोई याद नहीं रहता, बस वही व्यक्ति की ये तो सब कुछ है। और जहां थोड़ी सी चुनौती आई, जहां थोड़ा सा कुछ भी परिस्थिति बदली, वहीं पे ईर्ष्या आती है मन में, वहीं पे क्रोध आता है, वहीं पे कामनाएं जागृत होती हैं, और संबंध टूटते हुए देर नहीं लगती, चुटकियों में। हमारी आंखों के सामने कितने संबंध टूटते हैं क्योंकि कामनाएं हैं अंदर, और फिर व्यक्ति दुख में डूबता है कि मैंने कितना विश्वास किया था, कैसे इसने मेरे को सपने दिखाए थे, कैसे इसने प्रॉमिस किए थे, कसमें खाई थी, वादे किए थे, और सब तोड़ दिए।
जबकि वो केवल शब्द थे और हमने भी कुछ शब्द बोले और वो प्रसन्न हो गया, और उसने भी कोई शब्द बोले और हम प्रसन्न हो गए। बीच में दूसरी चीजें कहां से आ गई? बीच में सुख कहां से आ गया? ये चीजें व्यक्ति समझता नहीं और सोचता है सब सत्य है, ये जो बोल रहा है वो सत्य है, अब ये निभाएगा साथ, अभी ये जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। व्यक्ति को ही ब्रह्म मान लिया कि जैसे ब्रह्म नहीं बदलता वैसे ये व्यक्ति नहीं बदलेगा, इसका मन नहीं बदलेगा, इसका व्यवहार नहीं बदलेगा और ये हमेशा यही रहेगा। और ये जैसे अभी मेरे लिए जीवन का त्याग कर रहा है या अभी मेरे लिए अपने सुख को छोड़ रहा है और मुझे श्रेष्ठ मान रहा है, ये सदा मानता रहेगा। ये माना किसने? ये उस व्यक्ति ने माना, और जिसने माना उसकी गलती। समझना चाहिए कि इस धरती में नावारे पुत्राय कामाणाम पुत्राः प्रिया भवन्ते, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ते, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवते। स्वयं के लिए ही सब प्यारे लगते हैं। अपने यदि कोई बाधा आती है, अपने सुख में कोई रुकावट होती है, तो फिर प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी छूटता है। कोई भी उतना निस्वार्थ निष्काम नहीं है जितना गुरु होता है, जितना प्रभु होता है, जितनी ये प्रकृति माता है, और जितना हमें होना चाहिए, जितना उसके भक्त होते हैं, जितना संत होते हैं। तो हम भक्त, हम संत क्यों नहीं बन सकते? विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले या कहें विकृति कर ले, कितने भी मशीन्स बना ले, लेकिन सिद्धांत, सत्य, नियम भगवान के अटल रहते हैं और उन्हीं के नियमों के अनुसार ही हमें जीवन जीना होता है। तभी हम हर चीज का सदुपयोग कर पाएंगे, जीवन का सार्थक बना पाएंगे और चीजों का सदुपयोग कर पाएंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन आनंद कल्याण से भरा हो। नमस्ते।